औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, गुज़श्ता खुतबे में आप सुन रहे थे कि सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, आपकी ज़ुर्रियत, जिनसे आगे आपका नस्ब चला और उनकी औलाद में से होने वाले खुश नसीबों को सादात कहा गया, उनका कुछ तज़किरा, उनके कुछ फ़ज़ाइल आपसे अर्ज़ कर रहा था। हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों यकसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महबूब थे। दोनों के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मवद्दत और अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ भी की कि या अल्लाह, जो इनसे मोहब्बत करता है तो उनसे मोहब्बत कर। अब कौन मुसलमान हो सकता है जो आपकी ज़ुर्रियत से मोहब्बत ना करे? उनसे मोहब्बत, हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत, वो हमारे ईमान का हिस्सा है, बल्कि ऐने ईमान। 10 मुहर्रम को सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होते हैं। वकान इंदल्लाह क़द्रम मक़दूरा, हर एक के बारे में अल्लाह ज़ुल जलाल का फैसला ज़मीन व आसमान के पैदा होने से भी हज़ारों साल पहले हो चुका। उस तकदीर के फैसले के मुताबिक 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए और उनकी शहादत इस बिना पर ना थी कि उनके मद्दे मुकाबिल यजीद है, वो फासिक फाजिर है, अमारत का, अमामत का, खिलाफत का हकदार नहीं है। मसला ये ना था। यजीद का उनके साथ कोई तकाबुल नहीं, दोनों के माबैन जमीन व आसमान का फर्क।
बल्कि एक मौके पर हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, और वो भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि लौलम यकुन लका फज़लुन अला यज़ीद इल्ला अन्ना उम्मका इमरातुन मिन कुरैश व उम्मुहु इमरातुन मिन कलब। फरमाया कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, यजीद पर आपकी फजीलत तो इसी से नुमाया हो जाती है कि आप कुरैश, उनकी वालदा कुरैश में से थी। हजरत हुसैन की वालदा कुरैश में से थी और यजीद की वालदा बनु कलब से थी। कुरैश को जो इज्जत आबरू हासिल है वो तो किसी और खानदान को हासिल नहीं। अगर यही बात होती तो ये बात ही हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत के लिए काफी। मगर वो आगे फरमाते हैं, अल्लाह फकैफा व इन्नका फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकैफा व इन्ना उम्मुका। और ये कैसे, जबकि आपकी वालिदा तो कुरैश ही में से नहीं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी। ये एक ही नुक्ता, बाकी फजाइल कता नजर उसकी तो फजीलत है ही कोई नहीं, लेकिन ये फजीलत ही काफी है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको यजीद, मसला फजीलत का ना था, फरीकैन समझते थे, हजरत हुसैन भी समझते थे, हजरत मुआविया और यजीद भी समझते थे कि बाहर नौ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफसर, मसला अफजलियत का नहीं बल्कि मसला इस्तेहकाक का है, कराबतदारी का है, आपसे रिश्तेदारी का है कि नबी अलैहिस्सलाम से कुर्बत की बिना पर अमारत के हकदार सबसे पहले हजरत अली है और उनके बाद हजरत हसन है और उनके बाद हजरत हुसैन है। असल महल्ले निज़ा ये महल्ले निज़ा है ही नहीं कि एक अफजल था दूसरा मफजूल था, एक अहल था दूसरा नाअहल था, एक नेक था दूसरा बद था, ये मसला ही नहीं था। अफजलियत का कोई मसला नहीं था। अगर अफजलियत का कोई मसला होता तो आप मुझे बतलाएं, जरा सोचें, हजरत हसन अफजल थे, वो हजरत मुआविया के हाथ पर क्यों बैत करते? अगर अफजल और गैर अफजल का मुकाबला है तो फिर हजरत हसन को अपनी खिलाफत खत्म कर देना ये इस बात की खुद दलील है कि अफजलियत का मसला नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। मसला था कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत का हकदार कौन? एक फरीक ये कहता है कि हजरत अली थे, क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम के हक करीब थे, अबू बकर इतने करीब ना थे रिश्ते के एतबार से, और उनके बाद हजरत हसन थे, फिर उनके बाद हजरत हुसैन थे,
ये तरतीब उनके यहां है। और आज भी यही निज़ा है, उस वक्त भी यही फिक्र थी। अहले कूफा ने जो हजारों खत लिख के हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजे थे, उसका पस मंजर भी यही था, उसका सबब भी यही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मैंने अर्ज किया कि ये दलील नहीं है, कराबतदारी की ये दलील नहीं है। अगर कराबतदारी को भी इस्तेहकाक का सबब समझा जाए, फिर भी सवाल पैदा होता है कि अफजलियत के एतबार से भी हजरत हसन अफजल थे, कराबतदारी के लिहाज से भी हजरत हसन अफजल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर 6 महीने के बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत से दस्तबरदार होके मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की। उनसे सुनो क्यों? अगर यही फलसफा है, मेयार यही है, उसूल ये है, अफजलियत का हो तब भी, कराबतदारी का हो तब भी। कराबतदारी के एतबार से भी हजरत हसन अफजल, नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी ज़ुर्रियत करार दिया है, दुनिया में अपने फूल करार दिया है, आखिरत में जन्नतियों का के नौजवानों का सरदार कहा है उन्हें। और नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन के बारे में ही फरमाया था, जिस तरह के हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं सही बुखारी और दूसरी हदीस की किताबों में। फरमाते हैं समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर, मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ये बात सुनी जबकि आप मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, और फरमा रहे वल हसन इला जंबी, और हजरत हसन मिंबर की एक जानब बैठे हुए थे, मिंबर के ऊपर। हजरत हसन 3 को पैदा हुए। हजरत हसन की पैदाइश 3 हिजरी है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफात 11 हिजरी में हुई है, रबीउल अव्वल में। अब देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वफात तक हजरत हसन की उम्र ज्यादा से ज्यादा 9 साल, 8 या 9 साल। ये छोटे थे और मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। आप अबू बकरा कहते हैं यंजुरु इलन नास मर्रतन व इलैहि मर्रतन, नबी अलैहिस्सलाम कभी लोगों को देखते और कभी हजरत हसन को देखते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कभी सहाबा पर नजर दौड़ाते, कभी हजरत हसन को देखते। ये हो रहा है। और इसी दौरान फिर आपका यकून इब्नी हाज़ा सय्यदन, ये आपकी बशारत। फरमाया ये मेरा बेटा सरदार होगा, ये मेरा बेटा सरदार होगा। इब्नी हाज़ा सय्यदन, नबी अलैहिस्सलाम, हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया वो होते रहे। सूरज अपनी रफ्तार बदल सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई बात वो गलत नहीं हो सकती। जितनी मुबशरात हैं, जितनी पेशगोइयां हैं, वो हरफ का हरफ उसी तरह पूरी हुई और आज तक पूरी हो रही है, आज तक पूरी हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फरमाया इब्नी हाज़ा सय्यदुन, कि मेरा ये बेटा सरदार होगा।
वलअल्लाह, और शायद कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अन युस्लिह बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, कि इनकी वजह से, इस मेरे बेटे की वजह से मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह। हजरत हुसैन, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो उन्होंने बुलवाइयों से फरमाया था, हजरत उस्मान ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि मेरे दर पे आज़ार क्यों हो, मेरा खून तुमने हलाल क्यों समझा है, याद रखो मुझे खत्म करोगे तो कभी भी मुसलमानों की अमारत और खिलाफत जो है ना हमेशा के लिए एक नहीं रहेगी, तफरीक का शिकार हो जाएगी। और उसी तरह हुआ, हजरत उस्मान शहीद हो गए, हजरत अली खलीफा है, हमारा ईमान है कि हजरत अली खलीफा राशिद, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं कि पूरा शाम हजरत अली की खिलाफत में ना था, पूरा शाम का इलाका हजरत अली की खिलाफत को तस्लीम नहीं करता था। हत्ता कि आप हैरान हो गए, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी ने भी हजरत अली की बैत नहीं की थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बशारत के बाद हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हसन की खिलाफत 6 माह गुजरी है, तो हजरत हसन ने हजरत मुआविया से रुजू किया, जब मैं लड़ाई खत्म करना चाहता हूं, लड़ाई खत्म होनी चाहिए, मुसलमानों का कुश्तो खून बहुत हो चुका, हजारों मुसलमान जंगे जमल और सिफीन में शहीद हो चुके, मैं नहीं चाहता कि यह मुसलमानों का खून इस तरह बहाया जाए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी लब्बैक कहा, दोनों की मुसालहत हुई, सुलहनामा लिखा गया, और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत, और इस साल को मुसलमानों ने बिल इत्तिफाक साल सनतुल जमाआ, इज्तिमा का साल करार दिया। हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-बिदाया उनकी तारीख की मारूफ किताब और मुस्तरद किताब, अल-बिदाया में वो फरमाते हैं, वस्तौफक़त लहुल ममालिक शरकन व गरबन व बुअदन व क़ुर्बन व सुम्मिया हाज़िल आम आमल जमाअह लिइज्तिमाइल कलिमत फ़ीह अला अमीरिन वाहिदिन बादल फ़ुरक़ा। फरमाते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत की तौसीक हुई तमाम ममालिक में, वो मशरक में हो या मगरब में हो, वो करीब हो या वो बईद हो, कुर्बन व बुअदन व सुम्मिया हाज़िल आम आमुल जमा, और इस साल को यानी 41 रबीउल अव्वल की 41 रबीउल अव्वल का महीना था, सन हिजरी 41 था, जिसमें यह सुबह हुई, और इस नाम का कहते हैं सुम्मिया हाज़िल आम आमल जमा। इस साल का नाम रखा गया इज्तिमा का साल, लिअन्ना, क्यों, इसलिए
ले इज्तिमाइल कलिमत फीह अला अमीर वाहिद बादल फुरका, तफरीक के बाद, लड़ाई के बाद, झगड़े के बाद, निज़ा के बाद आज के दिन लड़ाई खत्म हो, मुसलमान एक अमीर के साथ जमा हो गए। और फिर अमीर मुआविया के दौर में मुसलमानों के फतूहात का दरवाजा फिर दोबारा खुला, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद बंद हो चुका था। आपस में लड़े, लेकिन किसी काफिर के मुकाबले में उस दौर में कोई मुसलमान नहीं आया, एक तारीख की हकीकत। लेकिन हजरत मुआविया पर इज्तिमा हो जाने के बाद फिर मुसलमानों की पेशकदमी हुई। जिस तरह के मैं गुज़श्ता खुतबे में अर्ज कर रहा था कि मशरक में आपके ये बलूचिस्तान तक, मगरब में कब्रस तक और रूम तक और जनूब में अफ्रीका तक, उनके ममालिक हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फतह हुए। गोया आज हम अगर मुसलमान हैं और ये सारा इलाका मुसलमानों का कहलाता है, तो ये किसकी कोशिशों का नतीजा है, किसकी मेहनतों का नतीजा है, किसकी फतूहात का नतीजा है। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रफ़क़ा सहाबा इकराम और ताबईन इज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिश। हजरत इमाम सुफियान बिन उयैना मक्का मुकरमा के बहुत बड़े इमाम थे और मुहद्दिस। जिस तरह के मदीना तैयबा में हजरत इमाम मालिक थे, दोनों मुआसिर हैं, एक ही दौर है दोनों का। मक्के में सुफियान बिन उयैना है और मदीना तैयबा में इमाम मालिक। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि अगर ये दोनों मक्का और मदीना में ना होते, यानी सरजमीन हिजाज में इमाम मालिक और सुफियान बिन उयैना ना होते, तो दीन का इल्म हिजाज में ना फैलता, दीन का इल्म हिजाज में ना फैलता। ये मुकाम है इमाम सुफियान बिन उयैना का रज़ी अल्लाह तआला रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं, वो जब भी ये हदीस पढ़ते तो कहते, ये जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ियातैन मिनल मुस्लिमीन, ये जुमला बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ताज्जुबनाक है। क्यों कि नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को मुसलमान कहा, दोनों को एक पलड़े में रखा। हजरत हसन को भी, उनके रफ़क़ा को भी, और हजरत मुआविया और उनके रफ़क़ा को भी। ये नहीं कि वहां कुफ़र इस्लाम का मसला था, मुसलमानों का आपस में वाहिद निज़ा था। वो अल्लाह के फज़ल और करम से नबी अलैहिस्सलाम की उस बशारत के नतीजे में क्या हुआ, पूरा हो गया और मुसलमानों की फतूहात आगे बढ़ गई। आज आप देखें, जब तक बची खुची खिलाफत उस्मानिया मौजूद थी, किसी कुव्वत, कुफर, काफिराना कुव्वत को यह जुर्रत नहीं थी कि वो मुसलमानों पर कोई इक़दाम करे। जब तक खिलाफत उस्मानिया थी, वो जैसी जैसी भी थी, लेकिन वो वाहिद मुसलमानों की क्या थी, नुमाइंदा थी। बात को समझे। और वो भी मुसलमानों के पास बाग थे जहां भी मुसलमान बसते थे, हकीकत ये। लेकिन पूरी साजिश के बाद उस खिलाफत को खत्म किया गया और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए, कई हिस्सों में उसे तकसीम कर दिया गया।
हर एक को अपनी मफाद अपने अपने मफादात में उठा दिया गया कि ये आपस में लड़े, हमारे मद्दे मुकाबिल ना आए। आज हम जलील क्यों हैं? आज हम कुश्तरी क्यों हैं? आज हमारे लाशें क्यों गिरते हैं? आज मुसलमानों के मुल्क में लड़ाई क्यों है? आप नहीं जानते कि पहले दोनों लड़ाइयां वो मगरब में हुई थी, मुसलमानों के मुल्क में नहीं हुई थी। अब मुसलमानों के मुल्कों में लड़ाई क्यों है? गजा में क्यों है? फलस्तीन में क्यों है? कश्मीर में क्यों है? हिंदुस्तान में मुसलमान कुश्तरी क्यों बने हुए हैं? कि कोई मुसलमान हुक्मरान नहीं है, एक मुसलमान हुक्मरान नहीं है, बल्कि मुसलमान तफरीक का शिकार है। हजरत मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की कैद से आजाद होकर वापस आए, असीरे माल्टा में कहा जाता है, वहां कैद रहे, वहां से वापस जब आए तो इज्तिमा में उन्होंने सबसे पहला जो खुतबा इरशाद फरमाया वो फरमाने लगे, मैं वहां जितना अरसा गुजारा मैं ये सोचता रहा हूं कि मुसलमानों की जिल्लत और पस्ती का सबब क्या है। ये सोचता रहा हूं 2-3 साल कि क्या वजह है कि आज मुसलमान जलील है, मुसलमानों के मुल्कों पर गैर मुसलमान हुक्मरान नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान जहां 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, आज अंग्रेज की हुकूमत क्यों है? मैं समझता रहा हूं ऐसा क्यों है। उन्होंने फरमाया इसके 2 सबब। जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं वो ये कि इसके 2 सबब है। एक सबब यह कि आज मुसलमानों की इज्तिमाइयत खत्म हो गई, मुसलमानों का एक अमीर नहीं है, मुसलमानों का एक बादशाह एक हुक्मरान नहीं है। और दूसरा ही वजह यह है कि मुसलमानों ने अपना नाता और ताल्लुक कुरान से तोड़ लिया है, कुरान से तोड़ लिया है। कुरान से रहनुमाई नहीं है, कुरान से हिदायत नहीं है। हमारे मुर्शिद, हमारे हिदायतकार, हमारे बशीर, हमारे बहीखा वो है जो खुद हमारे लिए कत्ल और गारत का सबब बने हुए। ये 2 सबब है, एक हमारी तफरीक, आपस की लड़ाई, और दूसरा कुरान मजीद से एराज। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया था, ला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, आपस में झगड़ना नहीं वरना तुम्हारी हवा उठ जाएगी, तुम्हारा रोब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दबदबा जाता रहेगा। और यही खिलाफत उस्मानिया अपने आखिरी दौर में जब मुसलमान कुव्वत में थे, यही जर्मनी, इसके पड़ोस में जो इलाका था, जर्मन की फौज उस इलाके पर गारत गरी करती और उनकी फसलें उजाड़ के काट के अपने मुल्क में ले जाती। पड़ोसी मुल्क ने सल्तनत उस्मानिया से ताउन मांगा, अपने फौजी भेजे, हम तो भूखे मर गए, भूखे रह गए। जब फसल तैयार होती है तो ये इधर हाथ थमकते हैं और हमारी फसल काट के ले जाते हैं। सुल्तान उस्मान ने कहा, फौजी भेजने की जरूरत नहीं, मैं कुछ वर्दिये पहना देता हूं, पहुंचा देता हूं। वो वर्दिये तुम अपनी फौज को पहना के जब फसल तैयार हो जाए बॉर्डर पर उसका गश्त शुरू करवा दो, बॉर्डर पर उसका गश्त शुरू करवा दो। उसने इसी तरह किया, जर्मन के पड़ोसी मुल्क ने इसी तरह किया, तो जर्मन खौफजदा हो गया। ओहो,
खिलाफत उस्मानिया के सिपाही आ गए, फौज आ गई, मुसलमानों की फौज आ गई। ये था नतीजा जब मुसलमान एक था। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को फाड़ा, पहले तो मुसलमानों को लड़ाया और टुकड़ों में तकसीम किया, और फिर आज जो कुछ चाहते हैं मुसलमानों पर अपना हुक्म नाफिज कर रहे हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? अल्लाह हमें हिदायत दे। यानी हमारी इज्तिमाइयत का खात्मा यही असल सबब। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इतनी फतूहात पहले क्यों नहीं? 4-5.5 साल तक पहले एक चप्पानी जमीन की काफरों की मुसलमानों के हाथ नहीं आई। क्यों? आपस में लड़ाई थी, आपस के झगड़े थे, आपस के निज़ार थे। लेकिन जब आमुल जमाआ हुआ, सारे इकट्ठे हो गए, तो फिर जनाब यही फौजें वो मशरक में भी, मगरब में भी, जनूब में भी, हर तरफ अल्लाह के फजल करम से बर्र बहर में इन्होंने पेशकदमी की, और वहां तक अल्लाह ताला ने के फजल से इस्लाम का झंडा लहराया। यह है इज्तिमाइयत की बरकत, यह है इत्तेफाक की बरकत। लेकिन आज हम इस इत्तेफाक से महरूम हैं, और आलमे इस्लाम को कोई इकट्ठा करने वाला नहीं है। इसलिए हम मर रहे हैं, और इसलिए हम हर मैदान में पुष्पाई का शिकार हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आप देखिए हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सुलह हुई। सुलह में हजरत मुआविया ने क्या लिखवाया, हजरत हसन ने क्या लिखवाया? सुलह में कहा कि जनाब हम अल्लाह की राह में खर्च करते, लोग हमारे हाथों को देखते, इसलिए मेरा मुतालबा यह है कि सालाना 5 से 7 लाख दिरहम मुझे दिए जाए, और दारुल अफजल का इलाका, उससे भी जितना माल मिले, जितना माल हासिल हो, वो भी मुझे दिया जाए। ये शर्तों में लिखा गया। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर साल हजरत हसनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ये मुआहदे के मुताबिक 5 से 7 लाख दिरहम सालाना देते रहे। और उस इलाके के लोगों ने जब खिराज देने से इनकार कर दिया, तो हजरत मुआविया ने उसके बदले में 1 लाख दिरहम का मजीद इजाफा कर दिया। और ये सारा हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देते रहे। तारीख के अल्फाज है, फलम यज़ल यतनावलुहा मा बालिही मिन कुल्ल फी कुल्ल ज़ियादतिन मिन जवाइज़ व तोहफ वल हिदाया इला अन तुवफ़िया मुआविया। मुआविया के फौत होने तक, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फौत होने तक ये जो तयशुदा शर्तें थी, ये तो देते रहे। इसके अलावा भी तोहफे, इसके अलावा भी हदाया हजरत मुआविया भेजते भी रहे। और जब वो उनके पास आते थे तो तकरीब के साथ हजरत मुआविया हदिया देके उन्हें रवाना करते थे। लड़ाई थी कोई, झगड़ा था कोई, लेकिन जिनके दिलों में है ही झगड़ा, वो इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सन 59 में हजरत मुआविया की वफात तक यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा, और हजरत मुआविया के इंतकाल के बाद यजीद खलीफा बना। तो जिनके दिलों में पहले से अरमान चला आ रहा था वही खिलाफत का, अब वो दोबारा सर नौ पैदा हो। उन्होंने हजरत हुसैन का स्टैंड लिया। आप जरा याद रखें कि हजरत हसन ने बैत की हजरत मुआविया के हाथ पर, तो यही वो लोग थे जो हजरत हसन से मिलते
तो कहते अस्सलामु अलैका या मुज़ल्लल मोमिनीन, ओ मोमिनों को जलील करने वाले तुम पर सलाम हो। ये कौन कहता था? अहले कूफा कहते थे। किसको कहते थे? हजरत हसन को कहते थे कि इसने मोमिनों को, हमको, आज भी मोमिन है ना, मोमिनों को जलील कर दिया। मोमिनों को हसन ने बैठ करके क्या कर दिया? जलील कर दिया। वो सलाम भी लेते। तो या अमीरुल मोमिनीन या सैयदना हसन, ये नहीं, या मुज़ल्लल मोमिनीन कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, हजरत हसन को इस बैत की सजा यह दी गई, समझिए बात को, कि हजरत हसन की औलाद में से खिलाफत का सिलसिला ही मुनक़ते कर दिया गया। हजरत हसन की औलाद से खिलाफत का सिलसिला ही मुनक़ते कर दिया। अब खिलाफत का, अमारत का सारा सिलसिला वो हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से। हजरत हुसैन बादशाह है, सब कुछ है, लोग जो कुछ लिखते हैं उसका हिसाब तो अल्लाह लेगा। काबा अली का, जन्नत हुसैन की, आपने ये लिखे हुए पढ़े होंगे बैनर। काबा अली का, काबा किसका है? अल्लाह का। काबा अल्लाह का है। लीलाफ़े कुरैश ईलाफ़े रिहलत अश्शिताए वस्सैफ फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत। ये किसका घर है? रब्बुल जलाल के हुक्म से इब्राहिम का बनाया हुआ रब का घर। ये हजरत अली का नहीं है, लेकिन क्या लिखा जाता है? काबा अली का, जन्नत हुसैन की। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुसैन जन्नत के नौजवानों में बिलाशुबा क्या है? वो सरदार है। हमारा ईमान है कि आपने फरमाया ये सरदार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो हुसैन से जुड़ेगा हुसैन उनको जन्नत में ले जाएगा। ऐसा नहीं। जो हुसैन का नाम लेगा वो जन्नत में चला जाएगा, नहीं। जन्नत में जाने के लिए अकीदे, हुसैन का अकीदा चाहिए। जन्नत से जाने के लिए हुसैन का अमल चाहिए। आज वक्त की बात यह है कि जो हाथ हजरत हुसैन के बारे में मातम के हवाले से सीनों से पिटते हैं, क्या आज भी वही हाथ उन हाथों में नहीं जाते जिनका ना ईमान दुरुस्त है, जिनका ना अमल दुरुस्त है? वो हमेशा क्या थे, अता शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे सुरैकी जुबान में, ए होर सैयद, ओ होर सैयद, लौलाद दे मालिक होर सैयद, ठगी बची दे चोर सैयद। आज में सैयद के मतलब वो ये है, जितने सादात आ जाए इल्ला माशाअल्लाह, सब एक जैसे नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। रस्सागीर, चोरों के मुहाफिज, डाकुओं के मुहाफिज, जागीरों के मालिक, और ये जागीरें भी मुसलमानों से गद्दारी के सिरे देने मिली 1857 में। कभी तारीख मुल्तान उठा के देखो, जहां लिखा है, नाम नहीं लेना चाहता कि इस हजरत के दादा क्या करते थे, इसके परदादा क्या करते थे, इन्होंने कितने मुसलमानों को पकड़वा के अपने मुरीदों के जरिए अंग्रेजों के हाथों दिए, और जितने पकड़वाते थे उसके एवज पैसे लेते थे। ये अमलो किरदार है। क्यों पीटते हैं ये अपने हाथ को? क्यों जाती करते हैं अपने आप से? जबकि जिनके हाथों में आयत के हाथ है वो यजीद से बुरे नहीं है, यजीद उनसे बुरा नहीं है, यजीद उनसे बुरा नहीं। यजीद के हाथ पर फिर भी अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत की थी। वो अब्दुल्ला बिन उमर ही नहीं, मोहम्मद बिन हनफिया रोकते थे कि यजीद की खिलाफत का इनकार ना करो। क्या बात अर्ज करो। तो खैर, अर्ज करने का मकसद यह था कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद ये निदा खत्म हुआ। और ये किसकी बरकत थी? मुसलमानों की इत्तेफाक की, मुसलमानों के इत्तेहाद की, मुसलमानों की जगानगत की।
आज हम पुश्तनी बने हुए हैं, हर जगह पिट रहे हैं। उसका सबब क्या है कि हमारी इज्तिमाइयत पैमाल हो चुकी है, हमारा इत्तेफाक व इत्तेहाद खत्म हो चुका है, और हमारा कुरान मजीद से सबक ये मुनक़ते हो चुका है। हम सबक भी उनसे लेते हैं जो हमारे सरों पर जूते बरसाते हैं, जो हमें मारते हैं, सबक उनसे लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, हिदायत उनसे लेते हैं, तालीमी पॉलिसी उनसे लेते हैं, दिफाई पॉलिसी उनसे लेते हैं, खजाने के वजीर उनके हुक्म से बनता है, आपके इंतखाब से नहीं बनता। ये अमरे वाक़या और हकीकत, यही सबब है कि ना हमारा मुल्क महफूज है, ना मुसलमानों का कोई और मुल्क महफूज है। हालत यह है कि जिनको अरब कहते हैं वो अपने मुल्कों में क्या बना रहे हैं? मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। पस्ती की इंतहा ये है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझ दे, अल्लाह जुल जलाल हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाए, अल्लाह जुल जलाल हमारा रुजू कुरान मजीद की तरफ करे, हम किसी और की तरफ रुजू न करें। कुरान को अपना रहनुमा, अपना हादी और अपना जो है ना मशाल राह कुरान मजीद को बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।